प्रिय छात्रों, आज पुनः हम सभी लोग कक्षा 11 के भाग 2 विषय हिंदी पाठ 1 भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, दूसरे भाग को लेकर के हम प्रस्तुत हुए हैं कि भारत की वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। इसके बारे में बहुत सुंदर ढंग से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने भारत वर्षोन्नति में बलिया जनपद के ददरी एक स्थान का नाम है जहाँ पर मेला लगता था। उस मेले में संभाषण के समय उन्होंने भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है इसके विषय में एक अंश, भाषण का एक अंश उन्होंने भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है उसका वर्णन आपके पुस्तक में किया है कि भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। भारत वर्षोन्नति के लिए इसके बाधक तत्वों का विश्लेषण करते हुए इनको समाप्त करने के सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं कि किस तरह से भारत वर्षोन्नति संभव है, यहाँ के लोगों को किस तरह से हम अपने सुझाव दें कि जिससे कि वे भारत की उन्नति में सहयोग प्रदान करें। तो आइए, पहला गद्यांश आपके सामने है। आज बड़े आनंद का दिन है। ऐसे संभाषण के समय उन्होंने जो अंश प्रस्तुत किया है इस निबंध में, आज बड़े आनंद का दिन है, इस गद्यांश का हम सभी लोग अध्ययन करेंगे। तो गद्यांश को पढ़ने से पहले हम इसके संदर्भ को जानना चाहेंगे कि संदर्भ क्या है। तो संदर्भ में देखिए, प्रत्येक जो पाठ, तो पूरे पाठ का संदर्भ तो एक ही रहेगा, व्याख्या अलग अलग होती रहेगी। जो गद्यांश है उस गद्यांश का हम व्याख्या करते रहेंगे। पहले संदर्भ आप जान लें कि प्रस्तुत गद्यांश या हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है नामक पाठ से लिया गया है। या ऐसे भी आप कह सकते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश या हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के भारत वर्षोन्नति नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। चलिए पहले गद्यांश का अध्ययन करते हैं कि आज बड़े आनंद का और घेर रखा है, यहाँ तक कि गद्यांशों का हम व्याख्या करेंगे। व्याख्या में लिखा है, आज बड़े आनंद का दिन है कि छोटे से नगर बलिया में हम इतने मनुष्यों को एक बड़े उत्साह से एक स्थान पर देखते हैं। इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जा वही बहुत है। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं, यद्यप फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी अच्छी बड़े बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगी है, पर बिना इंजन सब नहीं चल सकती। वैसे हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो ये क्या नहीं कर सकते। हिंदुस्तान, भारतेंदु जी कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के लोगों को चलाने वाला चाहिए, सही मार्गदर्शन कराने वाला चाहिए। अगर सही मार्गदर्शक मिल गया तो हिंदुस्तान के लोग बहुत बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं। उन्होंने देखिए लिखा है, इनसे इतना कह दीजिए, भारत के लोगों से केवल इतना कह दीजिए, का चूप साध रहा बलवाना। भारत के लोगों से
खाली इतना आप कह दें कि काश चुप साध रहा बलवाना, फिर उनके ताकत को देखिए कि हनुमान जी की तरह ये भी बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं। लिखा है, फिर देखिए हनुमान जी को अपना बल कैसे याद आता है। अर्थात का चुप साज रहा बलवाना कहते ही उनके अंदर की जो शक्ति है, ताकत है, वह प्रस्तुत होने लगती है, सामने दिखाई देने लगती है। सो बल कौन याद दिलावे, उस बल को याद दिलाने वाला कौन है? या हिंदुस्तानी राजे महाराजे नवाबों को देखिए, रईस या हाकिम को देखिए, राजे महाराजों को अपनी पूजा भोजन झूठी गप से छुट्टी नहीं। जो राजा महाराजा हैं अपने ऐशो आराम में लिप्त हैं। हाकिमों को कुछ तो सरकारी काम घेरे रहता है, कुछ बाल घुड़दौड़ थिएटर में समय गया, कुछ समय बचा भी तो उनको क्या गरज है कि हम गरीब गंदे काले आदमियों से मिलकर अपना अनमोल समय खोएं। ये देखिए ऐसे जो है लोग कहते हैं, इस पर वही मसल है। कहा गया है, तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली। तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली। चलो हो गया मिलना, न तुम खाली न हम खाली। पहले भी जब आर्य लोग हिंदुस्तान में आकर बसे थे, राजा और ब्राह्मणों के जिम्मे यह काम था कि देश में नाना प्रकार की विद्या और नीति फैलावें, और भी लोग चाहें तो हिंदुस्तान प्रतिदिन क्या प्रतिछिन्न बढ़े। अर्थात प्रतिदिन क्या प्रतिक्षण जो है हिंदुस्तान आगे की ओर बढ़ेगा। पर इन्हीं लोगों को निकम्मेपन ने घेर रखा है। ऐसे भारतीयों के अंदर निकम्मापन है जो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हम नहीं समझते कि अब देखिए बहादुरों, यहाँ से आपका अगला गद्यांश शुरू होता है। ये तो गद्यांश कौन था, कौन आपने आज बड़े आनंद घेर रखा है। यहाँ तक आपने पहले गद्यांश का व्याख्या सुना, पुनः जो है दूसरा गद्यांश आपका ख है, गद्यांश हम नहीं समझते। अब इस गद्यांश का संदर्भ पूर्वत है, संदर्भ आपको पहले बताया गया है कि प्रस्तुत गद्यांश से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के भारतवर्ष उन्नति नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। ये तो आपका संदर्भ हो गया। चलिए ख गद्यांश की व्याख्या करते हैं। हम नहीं समझते कि इनको लाज भी क्यों नहीं आती, जो निकम्मे लोग हैं उनको लाज क्यों नहीं आती कि उस समय में जबकि उनके पुरुषों के पास कोई सामान नहीं था, तब उन लोगों में जंगल में पत्ते और मिट्टी की कुटियों में बैठकर करके बांस की नालियों से जो ताराग्रह आदि वेद करके उनकी गति लिखी है। देखिए कितनी सुंदर बात लिखी गई है। वह ऐसी ही ठीक है कि 16 लाख रुपए की लागत से विलायत में जो दूरबीन बनी है उनसे उन ग्रहों को वेद करने भी वही गति ठीक आती है। और जब आज इस काल में हम लोगों को अंग्रेजी विद्या के और जनता की उन्नति में लाखों पुस्तकें और हजारों यंत्र तैयार है, तब हम लोग निरी चुंगी के कतवार फेंकने की गाड़ी बन रहे हैं। वह समय ऐसा है कि उन्नति की मानो घुड़दौड़ हो रही हो। अमेरिकन, अंग्रेज, फ्रांसीस, आज तुर्की, ताजी सब सरपट दौड़े जाते हैं। अर्थात भारतेंदु चंद्र जी ने यहाँ हमें बताया है कि जो दूसरे देश हैं, जैसे यहाँ उन्होंने अमेरिकन, अंग्रेज, फ्रांसीसी, तुर्की के लोगों का व्याख्या उन्होंने किया है कि वो लोग किस तरह से निरंतर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। सबके जी में यही है कि पाला हमी पहले
छू लें। उस समय हिंदू काठियावाड़ी खाली खड़े खड़े टाप से मिट्टी खोदते थे। उनको औरों को जाने दीजिए, जापानी टट्टुओं को हाँफते हुए। जापान के जो लोग थे कितना जल्दी हाँफने लगते थे, उनका जिक्र किया गया है। दौड़ते हुए देख करके भी लाज नहीं आती। यह समय ऐसा है कि जो पीछे रह जाएगा फिर कोटि उपाय किए भी आगे न बढ़ सकेगा। अर्थात भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने यहाँ हमें बताया है कि जो इस उन्नति में, भारत की उन्नति में पीछे रह गया, जो देश पीछे रह गया, उसे आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस लूट में, इस बरसात में भी जिसके सिर पर कमबख्ती का छाता और आंखों मूर्खता की पट्टी बंधी रहे, उन पर ईश्वर का कोप ही कहना चाहिए। ये समझ लीजिए कि ईश्वर का कोई न कोई उनके ऊपर कोप रहता है। फिर अगला लिखा है, मुझको मेरे मित्रों ने कहा था कि तुम इस विषय पर कुछ कहो कि हिंदुस्तान की कैसी उन्नति हो सकती है या कैसे उन्नति हो सकती है। इस पर उनके मित्रों ने कहा था। तो वे जो बलिया जनपद में ददरी है, वहाँ मेला लगा था। वहाँ पे एक मंच के द्वारा वे उद्बोधन कर रहे हैं और उसी उद्बोधन का एक छोटा सा अंश आपके पुस्तक में गद्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो पुनः आपका जो है ख वाला गद्यांश खत्म होता है, पुनः अगला गद्यांश आता है आपका भला इस विषय पर हिंदुस्तान की है। यहाँ से यहाँ तक के गद्यांश का अध्ययन करेंगे। पुनः संदर्भ एक बार और सुनते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पूर्वत है, पूरे पाठ का संदर्भ आपका एक ही रहेगा, व्याख्या आपकी बदलती जाएगी, अलग अलग व्याख्या होगी। जैसा गद्यांश है उसके अनुसार व्याख्या हम करते रहते हैं। तो चलिए गौ के गद्यांश की व्याख्या करते हैं। भला इस विषय पर मैं और क्या कहूँ। जब उनके मित्रों ने उन्हें सलाह दिया कि आप वर्षोन्नत के विषय में कुछ कहिए, तो भारतेंदु जी ने कहा है कि भला इस विषय पर मैं और क्या कहूँ। तो कहते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, भागवत में लिखा है, भागवत में एक श्लोक है, नृदेह माध्यम सुबलम दुर्लभम पल्लव सुकल्प गुरुकर्णधारा मयानुकुलेन नभ स्वतेरितम पुनः भवाविब्धम न तरेत स आत्मा। अर्थात भगवान कहते हैं कि पहले तो मनुष्य जन्म ही बड़ा दुर्लभ है। यहाँ भगवान कहते हैं कि मनुष्य जन्म ही बड़ा दुर्लभ है, सो मिला। मनुष्य जन्म ही बड़ा दुर्लभ है, सो आपको मिला। फिर आगे लिखा है, और उस पर गुरु की कृपा है। मनुष्य जन्म ही बड़ा दुर्लभ है, सो प्राप्त हुआ, मिला, उस पर गुरु की कृपा हुई और उस पर मेरी अनुकूलता इतना समान पाकर भी, अनुकूल वातावरण, ईश्वर का अनुकूल आशीर्वाद पाकर के भी जो मनुष्य इस संसार सागर के पार न जाए, जो मनुष्य इस संसार सागर के पार न जाए, उसको आत्महत्यारा कहना चाहिए। वही दशा इस समय हिंदुस्तान की है। बड़ी सोचनीय दशा हिंदुस्तान की हो गई है, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं। तो पुनः अगले गद्यांश की व्याख्या हम अगले भाग में करेंगे। आज बस।